नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। मां नर्मदा की कृपा से पूरा निमाड़ हमारा हरा भरा हो गया, पूरा मालवा हरा भरा हो गया। लेकिन मां नर्मदा तो अतीत के काल से आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन मां नर्मदा के ऊपर बांध बना करके बाण सागर बांध और ऊपर नर्मदा सरोवर माननीय मोदी जी ने शुरुआत की और हमारा ये प्रदेश हरा भरा उनके उस डैम के बाद पूरा प्रदेश हरा भरा हमारे राज्य में भी हुआ। लेकिन कांग्रेस ने बांध बनाने में कंजूसी की। ये लाडली बहनों के लिए राज्य समृद्ध होता है तो बहनों का भी आशीर्वाद होना चाहिए। तो बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने अगर 1,500 रुपया चालू किया है तो ये मोदी जी के आशीर्वाद से वह जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। हमारे एक एक क्षेत्र में किसान सम्मान निधि, किसान तो पहले भी थे, खेती भी करते थे, लेकिन किसान को कभी फूटी कौड़ी हाथ में देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मुझे इस बात की गर्व है, किसान सम्मान निधि करके 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 6 रुपया हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने, हमने 12,000 रुपया महीना चालू किया। इसीलिए और वो 12,000 भी लगातार दे रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और हमारी सरकार के लिए। यह हमारी भावना है, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए किसान भी वही भाव रखता है और बहनों का भी मान सम्मान वही है। ऐसे में जब कृषि क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये तो हमारे यहाँ कितना अच्छा गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, कितना सुंदर गाना था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से कोऑपरेटिव खड़ा किया, अमूल की उस क्रांति का परिणाम सांची के माध्यम से अब हमारे दुग्ध उत्पादन में भी इस देश की पहचान, दूध दही की नदियां बहती थी यहां, लेकिन धीरे धीरे करके दूध उत्पादन को बढ़ावा न दे करके कांग्रेस ने लगातार पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी सरकार ने 25 गाय माता को लेकर के 40 लाख की योजना बनाओ, 10 लाख की हमारी योजना से किसान को माफ करेंगे, वो अपना दूध उत्पादन करे, दूध डेयरी चलाए और 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से मदद ले। अभी एक के बाद एक बहुत सारी योजना हमारी सरकार की बता सकते हैं। लेकिन अभी आज के इस दौर में हमारी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, पहले नर्मदा थी, अब केन बेतवा, पार्वती काली सिंध और ये हमारी बेतवा नदी तो रायसेन, सीहोर, विदिशा इस क्षेत्र में भी लाभ देगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नदी जोड़ो अभियान के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किसानी के आधार पर 16% की ग्रोथ रेट, और सोयाबीन किसने लगाई, हाथ खड़े कर रहा, सोयाबीन जिनके खेत में हुई थी, सोयाबीन वाले हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए। भावांतर योजना का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। पहले ट्रैक्टर लेके लाइन में खड़े रहो और वो उठा करके आज आना कल आना, ये खराब है वो खराब है, कितनी झंझट थी। लेकिन भावांतर योजना में पूरे देश में सबसे बड़ा यश किसी को मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हमने कहा एमएसपी के बलबूते पर जो सरकारी भाव है वो भाव हमारे किसानों को मिलना चाहिए और वो भाव दिला के माने। पहले कांग्रेसी कह रहे थे कहां से देंगे कैसे देंगे, संभव नहीं है। लेकिन हमने कहा, जो कहा वो किया, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। आज तो हम आपके बीच भविष्य की दृष्टि से ये जो आयोजन किया है, इस आयोजन के बहुत सारे हिस्से बनाए हैं किसानों के लिए। ये केवल आज कर्मकांड का एक दिन नहीं है, पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाएंगे। अलग अलग विभाग, चाहे पशुपालन विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, हमारा एमएसएमई विभाग हो, कई प्रकार की इंडस्ट्रियां बनती। अब वो दिन दूर नहीं है जब सब्जी भाजी, चाहे मटर, टमाटर, ऐसी प्याज, आलू, अगर ये जल्दी खराब होते हैं
तो हमारे किसान उनके भाव गिराने में या उनकी कठिनाई बढ़ती है, भाव गिर जाते। तो हमने कहा ऐसे स्थान को ढूंढ ढूंढ कर फूड पार्क बना करके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करके उनकी फसल के दाम भी नहीं गिरे और फसल का नुकसान भी नहीं हो, ये प्रयास हमारी सरकार करेगी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। और इसमें भी जो किसान भाई बहन, अभी किसानी की आय से तो उनका भला होता ही है, लेकिन अब परिवार बढ़ रहा है, घर में बच्चे बच्चे बढ़ गए, ऐसे में हमारे किसान भी उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए, उसको भी कारखाने का मालिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे में हमने योजना बनाई भविष्य में किसानों को भी इन प्रकार के उद्योगों में सब्सिडी दे करके उनकी जिंदगी भी बढ़िया करते हुए उनको भी भागीदार बनाएंगे। इतना ही नहीं, एक खेत के अंदर हमारे किसानों के लिए सोलर पंप लगा करके बिजली के माध्यम से हमारे जो अभी 5 हार्स पावर के कनेक्शन में साल भर में 7,500 रुपया जमा करना पड़ता है और ये आने वाले समय में कभी बढ़ना पड़े क्योंकि बिजली के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने योजना बनाई कि अब हमारे किसानों को देश के अंदर 30 लाख किसान है जिनके कनेक्शन है, ऐसे सारे किसानों को 3 साल में सबको सोलर पंप दिलवाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। जब सोलर पंप की बात हो रही तो जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिससे बिजली फ्री होगी और हमारे किसानों को घर के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए और छोटा मोटा काम धंधा भी करें। तो सोलर पंप के माध्यम से जब भगवान सूर्यनारायण की कृपा हो रही है तो सोलर पंप तो उससे ही चलता है, ऐसे में हमको क्या परेशानी हो सकती। मैं हमारे अध्यक्ष जयपाल जी से भी कहूंगा, आप प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के किसानों को खड़ा करें, सोलर सम्मेलन करवाएं, जिनको जिनको सोलर पंप चाहिए पूरी सरकार के माध्यम से, एनर्जी डिपार्टमेंट, नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हर एक जगह पर ये लाभ दिलाने के लिए आगे बढ़ेगा। आज तो बहुत शानदार ट्रैक्टर रैली निकाली, जोरदार अभिनंदन करें अपने ट्रैक्टर रैली के लिए भी। इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली पहली बार निकली और मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में जब हम अपने विकास की बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण इस मार्ग पे 10 दिशात्मक अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ हम दिलाने वाले हैं। उसमें भी खास करके पहला मॉडल किसानों की कृषि बदलाव की बड़ी परियोजना पे युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारा फोकस मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, चना, उसी के साथ साथ चना और सरसों पे भी रिसर्च कराने का और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है, जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी, लाइन में लगना, वो सारी समस्या खत्म होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस योजना के बलबूते पर। जब खेती का रकबा बढ़ रहा है, ऐसे में खाद की व्यवस्था बढ़ाते हुए अभी तक हमने अपने पूरे राज्य के अंदर पिछली बार के कोटे से कई गुना ज्यादा खाद लाए और आने वाले समय में नवीन तकनीकों को बढ़ाते हुए इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मॉडल किसानों की आय वृद्धि और उनकी आय बढ़ाते हुए उनके खर्चे को कमी लाना और फसलों का विविधीकरण, मूल्य का स्थिरीकरण, ताकि जैसे मैंने कहा आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का नुकसान नहीं हो, इस पे भी हम काम करेंगे। तीसरा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। हमारे यहाँ तो चींटी मात्र भी मर जाए तो पाप लगता है, ये हजारों साल से हमारी संस्कृति जानी जाती है। ऐसे में हमारा फसल का उत्पादन तो बढ़े, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन फसल के उत्पादन बढ़ते बढ़ते हमने केमिकल ज्यादा वापरने लग गए, दवाई का छिड़काव ज्यादा करने लग गए। ऐसे में जो फसल हो तो रही है, लेकिन फसल में कई बार फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा हमारा पुराना मॉडल आए, जिसके बलबूते पर हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा दें। ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे काम हम करने वाले हैं।